हेलो एंड वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। मैं हूं बीके सिंह और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर आए हुए जो क्वेश्चंस थे वो 2014 के अंदर। तो 2014 के अंदर हम उसी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो एनालॉग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर सेट 4 में आए हुए हैं। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 के क्वेश्चंस, प्लस हम प्रीवियस ईयर्स के 2010, 11, 12, 13 के देख चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं 14 के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस एनालॉग कम्युनिकेशन में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछा गया है और इसके अंदर सेट 4 के अंदर, ताकि 2014 में बहुत सारे सेट्स आए थे तो हर सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए थे। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है 2014 में सेट प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 2014 में कितने वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे। उसमें सेट 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था जो हमारा पावर से रिलेटेड था। तो चलिए इसको देख लेते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ डबल साइड बैंड फुल कैरियर एम ट्रांसमिशन सिस्टम, इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल्ड, then the ratio of total sideband power to the carrier power increase by the factor of। अब ये बोला है कि रेशियो ऑफ टोटल साइडबैंड पावर टू कैरियर पावर इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। हमें निकालना है ये कि अगर हमारे पास एक डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिस्टम दिया हुआ है, एम सिस्टम, उसके अंदर अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डबल कर दूं तो हमारे पास साइडबैंड पावर अपॉन कैरियर पावर का रेशियो क्या होगा, यानी इंक्रीज कितना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर रिलेशन क्या है डीएसबी एफसी का। डीएसबी एफसी मतलब डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो अगर मैं पावर रिलेशन की बात करूं तो टोटल पावर इज गिवन बाय पीटी इक्वल्स टू पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो ये रिलेशन है जब हम टोटल पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास कैरियर पावर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। आप डायरेक्टली इसको एम की एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हम एम की एक्सप्रेशन लिखेंगे प्लस वहाँ पे कैरियर पावर प्लस लोअर साइड बैंड प्लस अपर साइड बैंड पावर लिख सकते हैं, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे एक्सपैंड करके, पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2। जस्ट मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हमारे पास क्या है, कैरियर पावर, और ये हमारे पास है साइड बैंड पावर। तो हमें निकालना है टोटल साइड बैंड पावर टू कैरियर पावर। तो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे है तो इसको हम एज इट इज एम ही रहने देते हैं। तो टोटल साइड बैंड पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल साइड बैंड पावर हमारे पास है दैट इज पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2, और टोटल साइड बैंड पावर अपॉन कैरियर पावर अगर करते हैं तो इसको अगर इधर लेके आ जाएं तो हमारे पास आ जाएगा पी एस बी अपॉन पी सी इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई। तो ये बोल सकते हैं हम कि रेशियो ऑफ पावर ऑफ साइड बैंड यानी टोटल साइड बैंड पावर अपॉन कैरियर पावर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई 2, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। और अगर 2 लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ये हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स में चेंज होगा, तो जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स में चेंज होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये तो नॉर्मल केस में हुआ। अब बोला है कि इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा, यानी जो नया मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसको हम एम डैश मान लेते हैं दैट, या M1 मान लेते हैं, दैट इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यानी कि हमारे पास है इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल, तो मैंने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ M कर दिया। जो पहला मॉड्यूलेशन इंडेक्स था M उसको हमने डबल कर दिया, दैट इज 2 इंटू M। तो अब इनका रेशियो में कितना चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे पी एस बी अपॉन पी सी, अब क्या हो जाएगा दैट इज M की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2M स्क्वायर बाई 2, और हम लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू एम स्क्वायर बाई 2। तो अगर पहले से
बात करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा था m²/2, अब आ रहा है हमारे पास 4 इंटू m²/2। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारे पास सेम है, तो अब क्या कितना टाइम इंक्रीज हो गया ये 4 टाइम्स। या हम डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m² था तो 2 इंटू m² करेंगे क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू m²। तो पहले m² था, अब क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ m²। तो जो रेशियो आया वो क्या आया, टोटल एक्साइटमेंट पावर अपॉन कैरियर पावर इज दैट इज 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डबल कर दूं तो हमारा PSB अपॉन PC विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो डायरेक्टली हमारा रिलेशन बेस था, जो डायरेक्टली पावर से रिलेटेड था। तो चलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज करके या फिर कैरियर की पावर आपको दे देगा और उसके बाद आपको टोटल पावर निकालना है, या फिर टोटल पावर दे देगा कैरियर या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होगा। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए और अच्छे से इस पे 5-6 क्वेश्चन करके जाएँ, या हो सकते हैं n नंबर ऑफ क्वेश्चन करके जाएँ, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप इज़िली इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक थैंक यू।